नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम राधा और कृष्ण के बारे में जानेंगे। तो सुदामा ने क्यों दिया था राधा और को कृष्ण से दूर होने का श्राप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी था। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बन पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। क्या वजह है कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना जीवन साथी चुना। उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन जिसमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता है। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता और किन हालात में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था, उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य बन चुका है। राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिना जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है, उनकी कथाओं में राधा का नाम तक नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए उनके धरती पर उतरने की वजह को जानना होगा। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से आई थी। भादों के महीना में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया था। यह दिन राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गई, जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडरौन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गाय चराते हुए कान्हा को गोद में लेकर पहुंचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया। कृष्ण राधा की नजरों से ओझल क्या होते, वो बेचैन हो जाती। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थे जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। कहते हैं कि राधा को कृष्ण विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। वहीं सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा गोलोक एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण बिरजा नामक एक गोपिका से विहार कर रहे थे। तभी राधा वहां पहुंची और उन्होंने कृष्ण और बिरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने बिरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का शाप दे दिया। वहां मौजूद सुदामा यह बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे और वो भी दुख भोग रहे थे। और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से बरसों तक पिरा रहने का शाप दे दिया। 100 साल बाद जब वे लौटे, तब बाल रूप में राधा कृष्ण ने यशोदा के घर में प्रवेश किया। वहां रहे और बाद में सबको मोक्ष देकर खुद को गोकुल लौट गए। कृष्ण की होकर भी उनकी ना हो पाने का मलाल राधा को हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा ने खुद को अपनी अर्धांगिनी ना बनाने का कारण पूछा, तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे चल पड़े। राधा क्रोधित हो गई और चिल्लाकर वो दोबारा सवाल करने लगी। राधा के क्रोध को देखकर कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गई। कृष्ण राधा के रूप में थे। राधा समझ गई कि वो ही कृष्ण है और वो ही राधा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा कृष्ण की ना होकर आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी अधूरी होकर भी अमर है। धन्यवाद।